गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है और एक्सेलरेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए बड़े अच्छे से इस कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करते हैं। देखो भाई, जो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली समझो बड़े ध्यान से। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या जैसे आप सपोज किया एक ट्रेन है या एक कार है, कोई भी व्हीकल ले सकते हो आप, जब वो मूव करता है, अब अगर उसका जो वेलोसिटी है, अगर वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, राइट, अर्थात हम कहें कि अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और उसकी जो मोशन है वो कैसी होती है, रिटार्डेड मोशन बोलते हैं उसको हम लोग। तो रिटार्डेड मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा। जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर वो अपनी पूरी स्पीड ले लेती है। तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। दैट्स वाई इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड, इट्स मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। बट इन केस व्हेन ट्रेन come to the platform, then its velocity decreases and ultimately it come to stop at the platform. It means that its velocity is decreasing with respect to time. That's why we say that its motion is retarded motion. क्योंकि उस केस में जो फोर्स लगाया जाता है ब्रेक के द्वारा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो ये था डिफरेंस रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड मोशन में। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि जो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये हमेशा ध्यान रखो, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ ए, वो होगी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो किस डायरेक्शन में आया, उसी के डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है आपका, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी इसकी बेसिक सी नॉलेज कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, राइट। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए इसके मैं टाइप्स आपको समझाता हूं अब। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन के जो टाइप्स हैं, सबसे पहले जो टाइप है आपका वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। दूसरा टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। एंड फोर्थ वन इंस्टेंटेनियस। 1 2 3 4। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इस केस में जो वेलोसिटी में चेंजेस आया, ध्यान से समझना इस बात को, कि जो वेलोसिटी में चेंज आएगा ऑब्जेक्ट की, वो बदलता रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जो चेंजेबल हो, जो बदलता रहता है। यानी एक फिक्स्ड चेंज नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अर्थात अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और उसका फर्स्ट 1 आवर में पहले
1 आवर में वेलोसिटी में चेंज आता है 10, सेकंड आवर में वेलोसिटी में चेंज आता है 15, थर्ड आवर में चेंज आ जाता है मान लिया 12। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी में ये चेंज आया ये एक फिक्स चेंज नहीं है, ये एक वेरिएबल चेंज है। तो इसीलिए इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म जैसे इसका नेम ही बताता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। यानी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी इक्वल हो। अर्थात जैसे पहले 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में जो चेंज आया वो 10 का आया, यानी ये कितना है, डेल्टा वी 10 है। सेकंड 1 आवर में, यानी टाइम इंटरवल हमारा 1 आवर ही है, राइट, उसमें भी 10 का चेंज आया, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, सेम आएगा। तो अब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी विल से दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, राइट। अब बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, अगर इस टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल इंटरवल से डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। अर्थात मतलब क्या होगा इसका, देखो यहाँ समझो, जैसे सपोज एक व्हीकल है, इस t1 टाइम पर यहाँ पर उसका वेलोसिटी ये v1 है और इस t2 टाइम पर इसका जो वेलोसिटी है वो v2 है, राइट। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा आपका वो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको आप कह सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये जो इस इंटरवल में इस वेलोसिटी में चेंज आया, राइट, तो उस चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन इंटरवल में, ठीक है, इसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो मतलब क्या होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि भाई टोटल चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। तो इंस्टेंटेनियस जैसे इसका नेम ही बताता है, इंस्टेंटेनियस यानी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब आप एक टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमने कहा एग्जैक्ट 12:30 पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एग्जैक्ट 12:30 पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या दूसरे वे में आप ये कह सकते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है आपका वो टेंड्स टू 0 होता है, यानी वो बहुत 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 स्मॉल होता है। दैट्स वाई जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओके, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हमारा हो जाएगा डी और ये हो जाएगा डी टी। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हमारे पास, यानी जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की बात आती है तो हम लोग ये फॉर्मूला अपना यूज़ करते हैं विद द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये थी हमारी कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूँगा। चलिए, अपना ध्यान रखना।